दो बंदों का एग्जांपल लेते हैं, एक राहुल एंड एक कृष्णा। राहुल आज स्कूल जाता है एंड वो अपने दोस्तों को अपनी जिम की फ़ोटो दिखाता है। देखो भाई, मैंने जिम जाना चालू कर दिया है, आज से मैं जिम रेगुलरली जाऊंगा, ये मेरी करंट फिजिक है। बट भाई ये क्या हुआ, राहुल के दोस्त उस पर हंसने लगे, उसको चिढ़ाने लगे, बॉडी शेमिंग करने लगे, उसको बोल रहे कि भाई जिम जाने से कुछ होगा नहीं, चिढ़ाने लगे उसको, लिटरली उसको मोटा मोटा बोलने लगे, मोटू है मोटू सांड। राहुल ने एक बड़ी गलती कर दी। राहुल ने उनकी बात को सुन लिया, राहुल ने उनकी बात को दिल पे ले लिया, बिकॉज वो राहुल के दोस्त थे, वैसा राहुल को लगता था। तो एंड में हुआ क्या, राहुल बिल्कुल उनकी तरह बन गया, एक लीच बन गया, जो खुद तो इम्प्रूव हो नहीं रहे हैं एंड दूसरों को भी इम्प्रूव करने दे नहीं रहे हैं। कृष्णा ने भी जस्ट अभी जिम चालू किया है, वो भी अपने दोस्तों के पास गया, वो भी अपने कल्ट में गया बताने की, देखो भाई मैंने जिम चालू किया है। कल्ट में जो लोग हैं वो उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि भाई मैं भी आऊँगा तेरे साथ, मैं भी मेंबरशिप ले रहा हूँ। कृष्णा बोल रहा है कि भाई मैंने आज डोजो ज्वाइन किया है। फक भाई, जहाँ पे एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट दे रखा है ऑफ हाउ टू बिल्ड अ गुड फिजिक। मार्केटिंग लेवल भाई कमाल है। दोस्त भी बोल रहे कि भाई मैं भी डोजो ज्वाइन करूंगा, मैं भी अच्छी बॉडी बनाऊंगा। एंड में होता क्या है, कृष्णा और उसके दोस्त 2 महीने में हद से ज़्यादा प्रोग्रेस बनाते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट किया था। अभी ये छोटी सी कहानी मैंने क्यों बताई है, मैंने इसलिए बताई है क्योंकि अभी तुम्हारा सीन बिल्कुल राहुल जैसा होगा, तो तुम राहुल से रिलेट कर पाओ। अब देखो ये एग्जैक्ट एग्जाम्पल से तुम रिलेट तो नहीं कर पा रहे होगे, बट भाई तुम्हारे दोस्त ऐसे हैं जो तुम्हें सपोर्ट नहीं करते, जो लीच हैं, खुद इंप्रूव हो नहीं रहे हैं, दूसरों को इंप्रूव करने दे नहीं रहे, एंड तुमने भी उनसे दोस्ती बनाए रखी है जस्ट बिकॉज वो मेरे दोस्त हैं, पुराने दोस्त हैं, स्कूल के दोस्त हैं, कॉलेज के दोस्त हैं। तुम्हारे एक्चुअल दोस्त नहीं है भाई, दे आर लिटरली स्टंटिंग योर ग्रोथ, स्टंटिंग यू फ्रॉम रीचिंग योर फुल पोटेंशियल। तुम उनको अपने फायदे लेने दे रहे हो, तुमने बस उनसे दोस्ती इसलिए बनाए रखी है क्योंकि तुमको पता है कि अगर भाई इनसे दोस्ती तोड़ दूंगा तो मेरा और कोई दोस्त नहीं रहेगा। यू क्लियरली नो दैट, एंड तुम इसकी वजह से ही वो टॉक्सिक फ्रेंड ग्रुप में घुसे पड़े हो। मैं तुम्हें एक चीज़ सजेस्ट करता हूँ, हाँ भाई तुम अकेले पड़ जाओगे तो क्या, इट इज़ बेटर टू बी अलोन देन टू बी इन अ टॉक्सिक फ्रेंड ग्रुप। ये तो कॉमन चीज़ है भाई। कहावत बताता हूँ जो तुमने बहुत बार सुनी है, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 people यू स्पेंड टाइम विद। सब मान लो अगर तुम 5 ऐसे बंदों के साथ घूम रहे हो जो लूजर हैं, जो पूरे टाइम कुछ नहीं करते, जिनको एडिक्शन लग रखे हैं, छठे आदमी तुम ही बनोगे। बट इट इज़ बेटर टू बी अलोन देन टू हैंग अराउंड विद दीज लूजर्स। तुम्हारी इन्वायरमेंट खराब तो नहीं हो रही है, एटलीस्ट तुम्हारी इन्वायरमेंट टॉक्सिक नहीं है, एटलीस्ट डर नहीं रहे अपने दोस्तों से, लाइफ में थोड़ा सा प्रोग्रेस बनाते हो एंड तुम उनको बताने से डरते हो। क्यों? क्योंकि तुमको पता है वो मजाक उड़ाएंगे। इट्स बेटर टू बी अलोन देन टू हैव लूजर फ्रेंड्स। इसको तो कहीं लिख लो, कभी भी डेस्परेट होके गंदे दोस्त मत बना देना। तुम्हारा फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर तुम्हारा फ्रेंड सर्कल बहुत घटिया है, फुद्दू लोग भर रखे हैं, लीच भर रखे हैं, तुम भी लीच बनोगे। मैं एक बंदे से कॉल पर बात कर रहा था, उस पर सोशल मीडिया का एडिक्शन लग रखा था, वो बहुत स्क्रॉल करता था, स्नैपचैट भी यूज़ करता था। मैंने उससे पूछा, यार जो तू ये स्नैपचैट यूज़ करता है, इंस्टाग्राम यूज़ करता है, किस लिए यूज़ करता है? उसने कहा भाई मेरे दोस्त हैं यहाँ पे, मैं दोस्तों से बातें करता हूँ। अच्छा, क्या बातें होती है दोस्तों से? भाई वो रील भेजता है, मैं उसको रील भेजता हूँ, बस। वो मेरे को स्नैप भेजता है, मैं उसको स्नैप भेजता हूँ, बस। और कुछ नहीं, और लिटरली कुछ नहीं। ये होती कॉन्वर्सेशन आजकल तुम्हारे बीच में कि भाई दोस्त को रील भेजूंगा, वो भी रील भेजेगा, इससे बात चलती रहेगी, इससे बात कंटिन्यू रहेगी, इससे हमारी दोस्ती पक्की बनेगी। इससे बेटर डेफिनेशन लीच की क्या बताऊं मैं। स्क्रॉल कर रहा है एंड दूसरों को भी स्क्रॉल कराना चाहता है बाय सेंडिंग हिम रील्स। तुम्हारा अच्छा दोस्त है, तुम पे नंबर होगा उसका। उस बंदे पे सोशल मीडिया एडिक्शन इसलिए लग रखा था क्योंकि उसके दोस्त उसको रील्स भेजते थे, एंड उसको लगता था कि भाई अगर मैं उसको रील नहीं भेजूंगा तो भाई मेरी दोस्ती टूट जाएगी। इंस्टाग्राम कभी कभी यूज़ करना छोड़ देता हूँ बीच में, मैं लैपटॉप से भी नहीं चलाता, बिल्कुल साइलेंट चले आता हूँ, कोई रीज़ नहीं बता लोगों को, एंड एकदम से कॉन्वर्सेशन बंद हो जाती है लोगों के साथ। मतलब लोगों के साथ मैं बात कर रहा था बिकॉज ऑफ रील्स, अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे हो बिकॉज ऑफ रील्स, बिकॉज ऑफ स्नैप स्कोर। अगर वो चीज़ नहीं होती तुम बात क्यों करते, नीड ही नहीं होती। अगर वो तुम्हारे एक्चुअल में अच्छे दोस्त होते, तुम पे नंबर है उनका, यू कैन कॉल देम। बट नहीं भाई, रील भेजनी है मैंने तो, स्नैपचैट स्नैप स्कोर बनाना है, स्नैपचैट क्या बोलते हैं उसको, स्नैप स्ट्रीक होती है ना, वो पता नहीं वैन जो क्या होता है। अगर तुम्हारे दोस्त तुम्हें फालतू बोलते हैं जस्ट बिकॉज तुम कोई अच्छी चीज़ करने जा रहे हो, दे आर नॉट योर रियल फ्रेंड्स। तुम्हें वैसे ही फालतू बोलते हैं, तुम्हें लिटरली डिसरिस्पेक्ट करते हैं, एंड तुम्हें लगता है कि नहीं ये तो मज़े ले रहे हैं मेरे, ये तो दोस्ती यारी में चलता है। ठीक है, मानता हूँ यार दोस्ती यारी में थोड़ी गाली गलौज चलता है, आराम से चलता है,
बट ब्रो दे आर लिटरली डिसरिस्पेक्टिंग यू। तुम्हारी इज्जत नहीं करते वो। एंड तुम जब उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो तुम्हें खुंदक आती है, घर आके तुम्हें दुख होता है कि बहन क्या यार, इस बंदे के साथ टाइम स्पेंड मैंने किया, इस बंदे ने मेरे को लिटरली डिसरिस्पेक्ट किया है, एंड मैं फिर भी इस बंदे के साथ हूँ क्योंकि भाई हंसी मजाक तो चलते रहता है। दे आर नॉट योर रियल फ्रेंड्स मैन। उनको आज तुम रील भेजना छोड़ दोगे ना, तुमसे बात करना छोड़ देंगे वो। मोस्ट ऑफ योर फ्रेंडशिप इज बेस्ड अराउंड इंस्टाग्राम भाई। अगर इंस्टाग्राम नहीं होता, अगर तुम एक दूसरे को रील्स नहीं भेज रहे होते, तुम्हारी दोस्ती टूट जाती। अगर तुम चाहते हो देखना कि कौन मेरा अच्छा दोस्त है कौन नकली दोस्त है, भाई इंस्टाग्राम देखना बंद कर दो। एंड दैट पर्सन हु कॉल्स यू कि भाई कहाँ रहता है आजकल, कहाँ है, कहाँ जिंदा है तू, दैट गाय माइट बी योर रियल फ्रेंड, क्योंकि ही एक्चुअली गिव्स अ फक। बाकी लोग रील नहीं भेज रहे, मैं भी नहीं भेजूंगा, मेरी ईगो हर्ट हो गई है। कॉल क्यों करूँ भाई मैं तेरे से इसलिए बात कर रहा हूँ कि बस तू मेरे को रील भेजे। आर यू प्रोवाइडिंग एनी वैल्यू इन माई लाइफ? द सिंपल आंसर इज नो। देन गेट द फक आउट ऑफ हियर। लाइक ब्रो एक बार तुम सोच के देखोगे ना, फ्रेंडशिप तभी बनती है जब देर इज़ अ एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। मान लो कि तुम जिम में जा रहे हो, तुम्हारा जिम ब्रो है, तुम उससे फ्रेंडशिप इसलिए बनाओगे क्योंकि वो तुम्हारा जिम ब्रो है, क्योंकि तुम उसको वैल्यू दे रहे हो, क्योंकि तुम उसको स्पॉट कर रहे हो एंड वो तुम्हें स्पॉट कर रहा है, दोनों को वैल्यू मिल रही है, इसलिए तुम दोस्त हो। तुम एक बंदे से दोस्ती बनाओगे क्योंकि तुम उसके साथ खाना खाते हो लंच ब्रेक में, एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। तुम उसको कंपनी दे रहे हो एंड वो तुमको कंपनी दे रहा है, एक्सचेंज ऑफ वैल्यू हो रहा है। भाई अभी तुम्हारी दोस्ती में क्या वैल्यू है? इंस्टाग्राम पे रील्स भेजना, स्नैपचैट पे स्ट्रीक बनाना, ये वैल्यू दे रहे हो तुम दोस्तों को अपने? इससे उल्टा तुम्हारा दिमाग सड़ रहा है, उनका तो सड़ा हुआ है, तुम्हारा भी सड़ा आ रहे हैं, ये वैल्यू दे रहे हो तुम एक दूसरों को। तुम्हारा सवाल आएगा कि ठीक है भाई दोस्ती तोड़ दूंगा इन नकली लोगों से, बट भाई अच्छे दोस्त कहाँ से बनाऊँ? पहले भाई तुम्हें अपने आप को अच्छा करना पड़ेगा, तुम्हें अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। एक सवाल पूछो अपने आप से, जो अच्छे लोग होंगे तुम्हें अपना दोस्त क्यों बनाएंगे? तुम क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो? अगर तुम अभी कन्फ्यूज हो, इसका मतलब तुम्हें इम्प्रूव करना पड़ेगा। अब तुम जिम में जाओगे, जिम में जब तुम अच्छी बॉडी बनाओगे, पीपल विल कम एट यू, पीपल से कि भाई क्या कैसे बनाई तूने बॉडी, वो कोट स्प्लिट बता। दे वॉन्ट वैल्यू फ्रॉम यू। एंड अपने जिम में अगर तुम किसी ह्यूज बंदे को इन्वाइट करते हो एक जिम सेशन के लिए, वो ज़रूर आएगा, क्यों नहीं आएगा? ही विल डेफिनेटली अग्री विद यू, बिकॉज अगर तुम उसकी इंटेंसिटी पे ट्रेन करते हो, उसको एक जिम प्रो मिल गया, उसकी इंटेंसिटी पे और कोई बंदा ट्रेन नहीं करता जिम में, सिर्फ तुम करते हो, दैट्स एन एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। अगर तुम्हारे स्कूल में एक बंदा बॉक्सिंग करता है एंड तुम भी सोच रहे हो बॉक्सिंग ज्वाइन करने का, से टू हिम कि भाई मैं तेरे बॉक्सिंग जिम में आ रहा हूँ, उसको भी वैल्यू मिल रही है। उसके स्कूल से एक बंदा जो जानता है उसको बॉक्सिंग करने आ रहा है, वो दोनों एक साथ बॉक्सिंग कर सकते हैं, वैल्यू एक्सचेंज हो रही है, वो वैल्यू दे रहा है, दोनों को वैल्यू मिल रही है। मेरा सजेशन क्या रहेगा, अपने आप को अभी इंप्रूव करो एंड अकेले रहो। फालतू के फुद्दू दोस्त मत बना लेना बिकॉज ऑफ डेस्परेशन। डेस्परेट हो गए तुम फालतू दोस्त अगर बना लोगे तो तुम्हारा फ्रेंड सर्कल फिर से ख़राब हो जाएगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर ब्रो, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड टाइम विद। एंड अगर तुम 5 फुद्दुओं के साथ जो पूरे टाइम गेमें खेलते रहते हैं, जो पूरा टाइम मास्टरबेट करते रहते हैं, जो पूरे टाइम स्क्रॉल करते रहते हैं, उनके साथ अगर तुम टाइम स्पेंड करोगे, तुम भी छठे आदमी बन जाओगे बिल्कुल उनकी तरह। ये जो कोट है, एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड टाइम विद, इसका एक अपडेटेड वर्जन आया है, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 कंटेंट क्रिएटर्स यू वॉच। इसका मतलब है कि भाई जितने भी कंटेंट क्रिएटर तुम यूट्यूब में देखते हो ना, इंस्टाग्राम पे देखते हो ना, तुम उनके एवरेज बनोगे। मान लो कि 5 तुम ऐसे यूट्यूबर्स को देख रहे हो जो सिर्फ फाइनेंस के बारे में बात करते हैं, देन यू विल बी द 6th गाय जो फाइनेंस में स्ट्रांग होगा। तुम्हें फाइनेंस की नॉलेज आएगी क्योंकि तुम 5 ऐसे लोगों को देख रहे हो जिनको फाइनेंस की बहुत नॉलेज है। मान के चलो तुम 5 ऐसे बंदों को देख रहे हो जिनको बॉक्सिंग की बहुत नॉलेज है, ऑटोमेटिकली तुम्हें भी बहुत ज़्यादा नॉलेज आ जाएगी बॉक्सिंग की। तो इसका मतलब है कंटेंट जो तुम देखते हो ना, उसको भी ढंग का देखा करो, वो ब्रेन रॉट कंटेंट मत देखा करो जो तुम्हारे दिमाग को लिटरली दर्द करता है। इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करना बेसिकली, एंड शॉर्ट्स पे स्क्रॉल करना, एंड यूट्यूब पे वो फकिंग कॉम्पिलेशंस, मिस्टर बीस्ट। एंटरटेनमेंट के लिए सही है भाई, बढ़िया चीज़ है, बट वाई यूज़ यूट्यूब फॉर एंटरटेनमेंट? एंटरटेनमेंट तुम्हें यूट्यूब से बाहर मिल जाएगी भाई, बाहर जाके मिल जाएगी करके। कल मैं जंगल गया था, पसीने से मेरी कान फट गई थी, बट यूट्यूब वीडियोस देखने से बेटर था वो। यूट्यूब खोलते हो ना, अपने लिए एक छोटा सा रूल बना लो कि भाई जिस काम के लिए मैं आया हूँ ना, सिर्फ वही करूँगा, चाहे वो चीज़ एंटरटेनमेंट क्यों ना हो। मेरे को मिस्टर बीस्ट की वीडियो देखनी है, बस देख के चले जाओ, अपने आप को बार बार डिस्ट्रैक्ट मत करो। इसलिए भाई मैं कहता हूँ कि यूट्यूब लैपटॉप यूज़ करो या फिर पीसी पे यूज़ करो, एंड एक्सटेंशंस डाल दो, थंबनेल ब्लॉकर डाल दो, होम पेज ब्लॉकर डाल दो। मैं अगर अभी अपना यूट्यूब पीसी पे खोलूँगा ना, मेरा पूरा यूट्यूब ब्लैंक होगा, कुछ नहीं है उसमें,
जिस काम से मैं आता हूँ, मान लो किसी का पॉडकास्ट देखना है या फिर एंटरटेनमेंट वीडियोज़ देखनी है, मैं सिर्फ वही देखता हूँ एंड चले जाता हूँ। आई डोंट डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ। बट ब्रो, अगर तुम्हें एक कम्युनिटी चाहिए जो सेल्फ इंप्रूवमेंट में घुसी पड़ी है, जो जहाँ पे तुम्हें लाइक माइंडेड लोग मिलेंगे, उसके लिए तुम TK स्कल्ट ज्वाइन कर सकते हो। बट अगर तुम उसको ज्वाइन करना नहीं चाहते, तुम अभी ट्रस्ट नहीं करते, तुम फ्री डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो। लाइक इट इज़ बेटर देन नथिंग ना। एटलीस्ट तुम जा रहे हो वहाँ पे, बातचीत कर रहे हो लोगों से, एंड वहाँ पे तुम्हें लाइक माइंडेड लोग मिल रहे हैं। वहाँ पे एटलीस्ट तुम्हें लोग चढ़ा तो नहीं रहे, फालतू तो नहीं बोल रहे, तुम अपनी अचीवमेंट्स दिखा रहे हो एंड वो तुम पे हंस तो नहीं रहे। चाहे जितनी भी छोटी हो, चाहे जितनी भी बड़ी हो, तुम्हें एक ऐसी कम्युनिटी में आना चाहिए जहाँ पे लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करें। अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ, जॉइन द कम्युनिटी, जॉइन द डोजो, जॉइन द कल्ट, जो मन करे कर लो। एंड या मैन, that's it for now. Thank you for watching. Take care and take action.